नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह का सोमवार 23 अगस्त को अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन से जुड़ी एक तस्वीर पर बवाल शुरू हो गया। हंगामा इस बात पर बरपा है कि कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर रखे गए राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर बीजेपी ने अपना झंडा रख दिया। बवाल इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जिस वक्त तिरंगे पर बीजेपी का झंडा रखा गया, उस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के पास मौजूद थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। टीएमसी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि तिरंगे पर अपना झंडा रखकर बीजेपी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए तिरंगे से जुड़े नियम कायदे का पालन नहीं किया गया। बात करेंगे किसी के पार्थिव शरीर पर तिरंगा डालने के बारे में झंडा संहिता में क्या कहा गया है। झंडे को लेकर नियम कायदा क्या कहता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 में इन्हें तफसील से बताया गया है। किसी झंडे को फहराते वक्त और शव पर डालते वक्त कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी साफ बताया गया है। झंडे को फहराने के नियम का उल्लेख भारतीय झंडा संहिता के भाग 2 की धारा 2.2 में लिखा है। इसके अनुसार किसी भी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जाए, न ही पुष्प, माला, प्रतीक या अन्य उसके ध्वज दंड के ऊपर रखे जाएं। इस नियम से साफ होता है कि राष्ट्र ध्वज के रहते किसी और चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। उसके ऊपर रखना तो दूर की बात, उसके बराबर भी कोई और झंडा नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल इसी तरह शव पर राष्ट्रीय झंडा रखने के नियम संहिता के भाग 2 की धारा 11 में लिखे गए हैं। इसके अनुसार राजकीय, सैनिक, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सम्मान में अंत्योष्टि के अवसरों पर अर्थी या शव पेटिका झंडे से ढक दी जाएगी। उस वक्त झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शव पेटिका के आगे की तरफ होगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जा सकता। तिरंगे के अपमान पर सजा कितनी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसी तरह राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए लोगों के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।